साथियों इस समय जय भीम साथियों, इस समय हम हरियाणा के असंध में हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और अभय सिंह चौटाला की विशाल जनसभा होने वाली है। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, लगातार तैयारियां लगातार चल रही हैं और हम बिल्कुल जहां तक देख रहे हैं लगभग में जितनी भी लगभग में 2 जनसभाएं कवर कर चुके हैं और अब तीसरी जनसभा को असंध में कवर करेंगे और 30 तारीख की विशाल जनसभा होने वाली है। इनेलो और बसपा का यहाँ पर हरियाणा में गठबंधन है, क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर के खैर हम 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को उसको मतदान जो होकर के जो परिणाम आएंगे तो उसको लेकर के हम जानेंगे क्या तैयारियां हैं पर नतीजे को लेकर के और ग्राउंड में क्या होने वाला है। जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार सर। पहले तो आपके चैनल का और आप पे पहुंचने पर सबका धन्यवाद। यानी कि क्या तैयारियां हैं ग्राउंड में, जो नरेंद्र सिंह राणा जाते हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। 12 साल से मेहनत कर रहा है जी। रोज अभी भी बिना बने भी रोजगार दे रहा है जी 4000 बच्चों को, क्योंकि उस पर रोजगार दिलाने का पूरा अवसर है जी। वो 4000 को 40,000 में तब्दील करने का तो ये करता है कि गोपाल राणा, उसका किसी के बस की बात नहीं है जी। तो रोजगार दिलाओगा तो घर चलेगा जी। रोजगार बिना क्या है जी? पहला मुद्दा तो ये है जी, रोजगार का। यानी कि वर्तमान सरकार भाजपा लगातार कहती चली है कि हरियाणा में रोजगार हम भरपूर तरीके से दे रहे हैं, फिर भी रोजगार की अवस्था। नहीं देखो जी, पिछला विधायक ठाले गोगी था जी कांग्रेस का। 1000 भी बच्चे गिने थे, कोई 10 का कार्य करने दो जी। अरे गोपाल राणा है जी, 12 साल से 4000 बच्चे अभी भी लगवा रखे है जी उसने। विकास तो ऐसे होता है जी, बिना बने भी विकास कर रहा है, वो विकास माना जाता है। बन जाता है कोई पद आ जाता है तो विकास वही देखो जी कैसे होता है। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और अभय सिंह चौटाला जी को गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी जो गठबंधन किया जाए? जो गठबंधन है बिल्कुल सही है जी। एक एक सीट पे बिल्कुल सोच समझ के उम्मीदवार तैयार है जी। जिसका जो हक बने था वो हक दिया गया जी। और बिल्कुल जो 36 बिरादरी का जो भाईचारा मिला, जो इस गठबंधन को मिला है जी। और पूरा बहुमत से हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं जी। आपका नाम क्या मेरा नाम दलबीर सिंह है। बीएसपी कार्यकर्ता हूँ मैं जी। है? क्या कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती कल असंध में आ रही हैं, जी उसको जी, लेकर के? बहुत ही बढ़िया माहौल है। जैसे कि देख रहे हो आप, असंध के अंदर रैली स्थल पे ही हम, तो पूरी तैयारी हो चुकी है लगभग। देखिए आप कुर्सी से लगभग बढ़िया तैयारी है और लाखों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बहन जी की लोकप्रियता जो है इस देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि उनकी रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आती है। कोई भी अगर रैली होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, लेकिन कहीं इतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन आदरणीय बहन जी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि उसी की रिकॉर्ड तोड़ रैली में भीड़ आती है। और हरियाणा में किन किन मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हरियाणा में मुद्दों की कमी नहीं है सर। हरियाणा में सबसे पहला मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महंगाई है। ये सब मेन मुद्दे हैं जो आम जन के मुद्दे हैं सर। शिक्षा के मामले में बात करेंगे तो इस बीजेपी सरकार ने शिक्षा को बिल्कुल नरक में डालने का काम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट स्कूल, ये अपने गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करके, जो गांव में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो सरकार की तरफ से स्कूल चलाए जाते हैं, उनको बंद करने का काम किया, जिससे कि गरीब का बच्चा ना पढ़े और वो मजदूर का मजदूर ही बना रहे। तो सबसे पहले वो काम किया इन्होंने। रोजगार की बात करें तो कोई इन्होंने रोजगार तो छोड़ो, इन्होंने हर पेपर, इनसे कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ हो। हर पेपर क्या है, उसका रिजल्ट आने से पहले ही, पेपर होने होने से पहले ही वो लीक हो जाता है। तो रोजगार में भी इन्होंने कोई, बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। 35% बेरोजगारी है सर, मुद्दों की बात करें तो, है ना। और स्वास्थ्य की बात करें तो सर, अस्पताल में चले जाओ, बढ़िया बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है इनके पास, उनके अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, यानी कि सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं ये। तो वैसे ही इन्होंने आयुष्मान कार्ड कहते हैं, लेकिन उनके टेस्ट कराने जाओ तो टेस्टों की उनके पास मशीनें नहीं है टेस्ट के लिए, ये बाहर भेजते हैं, फिर बाहर भाई बाहर कराओ, है ना। तो सर वो दुखी है, जो आमजन जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो गरीब फैमिली है, वो बहुत दुखी है। और अब की बार जो है हरियाणा के अंदर ये बसपा इनेलो का जो गठबंधन है, ये बहुत ही बेहतर परिणाम लेके आएंगे। सभी सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और बेहतर परिणाम आएंगे सर। आपका नाम क्या है? मैं अरविंद बोध,
जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी करनाल। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो इस असंत की पवित्र धरती पे पहुंचे हैं, और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। यानी कि अब लगातार देख रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, भारत बहुत पीछे जा रहा है। सर, राहुल गांधी जी तो अमेरिका के अंदर कहते हैं कि मैं इंडिया के अंदर आते ही आरक्षण को ख़त्म करूंगा। अगर मैं सत्ता में आया और मेरे को प्रधानमंत्री बनाया गया, सबसे पहली कलम से मैं आरक्षण को ख़त्म करूंगा। वो आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण के पक्ष में वो कभी बोलते नहीं हैं। और आरक्षण एक जो ख़त्म करेंगे तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही उसमें हमारे संशोधन किए हैं, 85 संशोधन संविधान के अंदर किए हैं। बाबा साहब को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, बाबा साहब को भी उन्होंने इलेक्शन में हराया है। यानी कि लोकसभा चुनाव में घर घर लेके संविधान, वही संविधान को लेकर के जाती थी कि कहती थी हम कांग्रेस पार्टी संविधान बचा रही है। सर, संविधान नहीं बचा रही है, वो एक उन्होंने जनता को एक गुमराह किया है कि भाई हम आपको इस संविधान को बचा रहे हैं। संविधान को खतरा नहीं है। संविधान को अगर खतरा होता तो ये सबसे पहले कांग्रेस ने 60-70 साल राज किया है, वो उसको लागू करती। पूर्ण रूप से संविधान ने उसको लागू नहीं किया, और संविधान को किसी से कोई खतरा नहीं है। जब तक बहन मायावती जी बैठी हैं तब तक संविधान की तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा करके देख सकता, उसमें एक कलम से लकीर भी नहीं खींच सकता सर। यानी कि असम में होने वाली विशाल जनसभा में लगभग में कितनी जनता आने वाली है? सर, यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आने वाली है। जैसे आपने देखा होगा उचाना की रैली में लाखों की संख्या में भीड़ थी, इतने ही पंडाल के अंदर थे और काफ़ी लोग बाहर थे। वहाँ पे हमारा इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था, और पूरे 12 घंटे तक वहाँ पर रोड जाम रहा, और हमारे इंटरनेट 5-6 घंटे तक हमारा इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि हम अपनी जो लाइव कवरेज है वो किसी पब्लिक को ना दिखा सकें। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी बौखला गई है सर। लगातार आप देख रहे थे हम बिल्कुल ग्राउंड पर हैं, लगातार तैयारियां चल रही हैं, जो भी कमी है उसको